जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस तरह से आप यहाँ पहुँचे हैं? देखिए, कुछ कंप्लेंट्स के साथ हम यहाँ निर्वाचन भवन में पहुँचे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई ये समझता है कि वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट का आपस में मिलान होना चाहिए ताकि कोई भी एप्रीहेंशंस जो है वो दूर हो सके, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस संदर्भ में ये कहा गया कि गाइडलाइंस निकाली हुई है। मैंने इस संदर्भ में जब बात की इलेक्शन के अधिकारियों को, तो जम्मू कश्मीर में अभी तक किसी को मालूम नहीं है कि उसके लिए फ़ीस कितनी होगी। इन्होंने लिखा है आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। मैंने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से पूछा ज़िला उधमपुर के कि मैं चिनैनी में जो बैलेट बॉक्सेस हैं उनकी मैं इंक्वायरी करवाना चाहता हूँ, वीवीपैट की इंक्वायरी कराना चाहता हूँ, कंट्रोल यूनिट की कराना चाहता हूँ, बैलेट जो यूनिट है उसकी इंक्वायरी, उनका जो है वो वेरिफिकेशन करवाना चाहता है सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा हुआ है, ताकि एक सेटिस्फेक्शन हो सके। तो डिप्टी कमिश्नर महोदय ने ये कहा कि एक फॉर्म है, मैं आपको भेज देती हूँ, उसमें कुछ फ़ीस है। उन्होंने कहा 40,000 रुपया है। तो बाद में ये कहा गया कि ये पता नहीं है कि फ़ीस जमा किसको करवानी है। आज लास्ट डेट थी। मैं यहाँ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के चक्कर काट रहा हूँ, निर्वाचन भवन में मैं यहाँ घूम रहा हूँ, किसी अधिकारी को मालूम नहीं है। सीईओ से बात हुई, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से बात हुई, इलेक्शन डिपार्टमेंट के दूसरे जो ऑफिसर हैं उनसे बात हुई, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से बात हुई और बाकी अधिकारियों से। जो डिप्टी डीओ है वो भाईजान तो अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके पिछले 4 दिनों से बैठे हुए। लास्ट डेट है और लास्ट डेट को ये सारे नदारद भी हैं। यहाँ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में भी कोई नहीं बैठा है J&K में। ये नहीं चाहते हैं, इसका मतलब ये सीधा सा हुआ। क्या मांग करने चाहते नहीं, हैं? हम तो ये चाहते थे कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैलेट यूनिट्स को आप ये जो चेकिंग और वेरिफिकेशन अगर कोई करना चाहता है कि उसमें कोई टैंपरिंग तो नहीं हुई है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं की गई है, तो इसके लिए प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने रखा है। लेकिन यहाँ ये तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, और ये कहा जा रहा है आज लास्ट डेट है और कहते हैं हमको पता ही नहीं है कि फ़ीस इसके लिए कितनी है और किसको फ़ीस देनी है ये भी पता नहीं है। तो एक बार कहा गया कि आप जो वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं इसका 40,000, अब कह रहे हैं एक मशीन का 47,200 रुपया है। तो हमने कहा हम देंगे, लेकिन किसको देना है? एक ईवीएम का इंस्पेक्शन का चार्जेस 47,200 रुपया। टोटल कितनी मशीन होगी आपके? 155 है। तो ये कहते हैं अब हमें ये पता ही नहीं है कि देने किसको है। ये सूरत हाल है कि किस तरीके से लोगों को ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी किस्म की वेरिफिकेशन हो या चेकिंग हो। इनको क्या परेशानी है अगर कोई चेकिंग करवाना चाहता है कानून के मुताबिक? और जिस तरीके से धांधलियाँ हुई हैं, जिस तरीके से चोरी और हेराफेरी हुई है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और इलेक्शन अधिकारी जो हैं यहाँ और जो लोग मॉनिटर कर रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने खुलेआम जिस तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशंस की हैं और चोरी और हेराफेरी इसमें की है, वो सारा का सारा एक्सपोज हो जाता। लेकिन आज लास्ट डे को भी एप्लीकेशन जो है वो नहीं ये एक्सेप्ट की जा रही है और आज लास्ट डेट हो जाएगी, इसके बाद कोई एप्लीकेशन दे भी नहीं सकता है। ये सूरत हाल है यहाँ। और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से जिताया गया है जम्मू में, मुकम्मल फ्रॉड करके, हेराफेरी करके और वोटों की चोरी करके, लेकिन इसको हम किसी भी कीमत पर ये छोड़ेंगे नहीं, इसको पाए तकमील तक ले जाएंगे और जो भी धांधलियाँ इन्होंने की है उसके लिए इनको जवाब देना पड़ेगा।